जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग का एमसीक्यू देख रहे हैं। तो आज ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें मैं 3 पार्ट में 10-10 क्वेश्चन ला चुकी हूँ पार्ट वाइज। ये आज इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर मॉडल का पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इथिक्स से देख लिया है क्वेश्चन, प्रोटोटाइपिंग से देख लिया। ठीक है, तो जाके आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। मतलब कि कौन सा इनमें से इवोल्यूशनरी मॉडल का मॉडल नहीं है। तो विन विन स्पायरल मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल, ऑल ऑफ एवर। सब नहीं है, डी आंसर होगा। द इंक्रीमेंट मॉडल इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कौन सा दो मॉडल का। मतलब कि ये इंक्रीमेंट मॉडल कौन दो मॉडल मिलके मिला। तो विल्ड एंड फिक्स वाटरफॉल मॉडल, लीनियर एंड रेड मॉडल, लीनियर एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल, एंड वाटरफॉल एंड रेड मॉडल। किसका है? तो हमारा बिल्ड एंड फिक्स एंड, तो सी लीनियर एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। एक्सप्लेनेशन देख। Each linear sequence product delivery increment of software and particularly when they quickly deliver to limited functionality। इंक्रीमेंट मॉडल में क्या होता है हमारा? इंक्रीमेंट मॉडल में तो कि जैसे जैसे मतलब कि सॉफ्टवेयर एक कस्टमर जैसे जैसे बोलता है, मतलब कि अगर जैसे कॉलेज वेबसाइट बनाया, तो जैसे अगर सबसे पहले तो कॉलेज वेबसाइट बनाए, तो कॉलेज वेबसाइट में क्या होता है कि कस्टमर का अगर नीड है कि अभी हमको सिर्फ लाइव क्लासेस चलाना सिखा दीजिए, अभी मतलब कि बाकी फीचर्स बाद में ऐड करिएगा। तो जब तक तो कर देता है कोडिंग, फिर बाद में और उसमें फीचर क्या चाहिए? लाइब्रेरी चाहिए। फिर लाइब्रेरी में भी ई लाइब्रेरी चाहिए, यानी कि ऑनलाइन लाइब्रेरी चाहिए, है ना। इसमें एंट्री वाला अकाउंटिंग चाहिए। तो इस तरह से मतलब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग से चाहिए इसमें। तो फीचर्स ऐड होते रहते हैं। इसी में इंक्रीमेंट मॉडल में किसका है? तो लीनियर मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों मिला के होता है। मेजर एडवांटेज क्या है इंक्रीमेंट मॉडल का? तो क्या है? कस्टमर कैन रिस्पॉन्स टू ईच इंक्रीमेंट। मेजर एडवांटेज तो है, बट मेजर पूछ रहा है। ईजी टू डिबग, ठीक है, इट भी है। इट इज यूज वेयर देर इज ए नीड टू गेट ए प्रोडक्ट मार्केट ईयरली, ये भी है। डी नंबर, ईजी टू टेस्ट एंड डिबग, इट इज यूज वेन देर इज ए नीड टू प्रोडक्ट मार्केट ईयरली। तो देखिए इसमें दोनों दिया, यानी आंसर नंबर डी होगा। सबसे मेजर ये है, आंसर डी। Increment model easy to test and debug other methods software development life cycle because it's relatively a small change made during the each iteration and particularly when they quickly deliver a limited functionality system. However, ठीक। स्पायरल मॉडल वाज ओरिजिनली प्रपोज बाय किसके द्वारा हुआ? IBM द्वारा, बैरनबॉम द्वारा, प्रिशमैन द्वारा, रोकेश द्वारा, किसके द्वारा हुआ? बेरिंगबुमैन द्वारा। बी आंसर। 5th नंबर क्वेश्चन, स्पायरल मॉडल हैज़ 2 डायमेंशन नेमली। तो कौन सा डायमेंशन नेमली है? तो डायगोनल एंड एंगुलर, रेडिकल एंड परपेंडिकुलर, रेडिकल एंड एंगुलर, एंड डायगोनल एंड परपेंडिकुलर। तो स्पायरल मॉडल कैसा होता है? ऐसा होता है, देखिए 4 फेज होता है, फर्स्ट, 2, थर्ड, फोर्थ। तो कैसे होता है? ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है स्पायरल मॉडल, यानी गोल होता है, एंगुलर होता है। तो यहीं से देख लेना एंगुलर किस में था, एंगुलर इसमें। फिर रेडिकल होता है, तो सी नंबर आंसर होगा वो, सी नंबर। रेडिकल डायमेंशन ऑफ स्पायरल मॉडल रिप्रेजेंट द कैलकुलेटिव कॉस्ट एंड एंगुलर डायमेंशन रिप्रेजेंट प्रोसेस ऑफ मेड इन कॉम्प्लेक्सिटी ईच साइकिल एंड ईच लूप। स्पायरल मॉडल 360 डिग्री वन रिप्रेजेंट हुआ ना, 360 डिग्री रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है फेज 1 से। सिक्स नंबर क्वेश्चन, हाउ इज बीन स्पायरल मॉडल डिफरेंट फ्रॉम मॉडल। मतलब कि बीन स्पायरल मॉडल स्पायरल मॉडल से कैसे अलग है? तो ये डिफाइन करता है डिफाइन टास्क रिक्वायर्ड टू डिफाइन रिसोर्सेज, टाइमलाइन एंड अदर प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्या ये डिफाइन करता है सेट ऑफ नेगोशिएशन एक्टिविटीज एट बिगिनिंग ऑफ ईच फेज ऑफ राउंड ऑफ स्पायरल? ऑफकोर्स, मतलब कि शुरू नेगोशिएशन सेट ऑफ करता है।
इट डिफाइन अ टास्क इज रिक्वायर्ड एक्सेस बोथ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट रिस्क। ये डिफाइन करता है टू कंस्ट्रक्ट, टेस्ट, इंस्टॉल एंड प्रोवाइड यूजर सपोर्ट। तो कौन सा आंसर होगा? बी नंबर होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्पायरल मॉडल में शुरू में क्या होता है कि जो भी मतलब निगेटिविटी है कस्टमर फीडबैक देता है, उसके बाद उसमें क्या चेंजेस होता है, तो नेगोशिएशन होता है ना। तो यहाँ पे सेट ऑफ नेगोशिएशन एक्टिविटी को डिफाइन करता है बिगनिंग में प्रत्येक फेज में। बी आंसर। एक्सेप्ट ऑप्शन बी, ऑल ऑफ योर टास्क एक्टिविटी आर प्रेजेंट इन स्पायरल मॉडल। मतलब कि बिगनिंग मॉडल में ये है, बीइंग स्पायरल मॉडल में सेट ऑफ नेगोशिएशन एक्टिविटी वाला भी आंसर होगा, और बाकी स्पायरल मॉडल में भी सब है। 7th नंबर पे क्वेश्चन पैदा है। डिसएडवांटेज ऑफ स्पायरल मॉडल क्या है? डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ये भी है, ये तो है। हाई अमाउंट ऑफ रिस्क, ये तो सही है, क्योंकि बड़े मॉडल बनता है स्पायरल मॉडल में, क्या बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ रिस्क होता ही है। स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, ये भी होता है। एडिशनल फंक्शनलिटी कैन बी क्रिएट लेटर ऐड, ऑफकोर्स बाद में फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? छोटा प्रोजेक्ट पे नहीं कर सकते हैं, छोटा प्रोजेक्ट पे बार बार चेंज करेंगे तो कॉस्टिंग कम है, और ज़्यादा चेंज करेंगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। ये डिसएडवांटेज इसका, ए नंबर। हाँ, ये नंबर आंसर। स्पायरल मॉडल हैज़ यूज़र इन्वॉल्वमेंट ऑल फेज, नहीं, हर फेज में तो नहीं यूज़र इन्वॉल्वमेंट होता है, फॉल्स। बी फॉल्स। हाउ इंक्रीमेंट मॉडल डिफरेंट फ्रॉम स्पायरल मॉडल से कैसे है अलग? प्रोसेस कैन मेजर फॉर इंक्रीमेंट मॉडल, प्रोसेस मेजर होता है इंक्रीमेंट मॉडल में, सही। चेंजिंग रिक्वायरमेंट कैन बी अकोमोडेटेड इन इंक्रीमेंट मॉडल, इस तरह से डिफरेंट है, नहीं, इसमें भी होता है उसमें भी होता है, इंक्रीमेंट में भी स्पायरल में भी होता है, दोनों में होता है चेंजिंग। यूजर कैन सी द सिस्टम ईयरली इन इंक्रीमेंट मॉडल, ऑफकोर्स इंक्रीमेंट में भी देख सकता है और स्पायरल में भी। ऑल ऑफ एव नहीं, निकल। प्रोसेस कैन मेजर फॉर इंक्रीमेंट मॉडल, मेजर किया जाता है, ए आंसर होगा। 10th नंबर क्वेश्चन। इफ यू आर क्रिएट ए क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन विच मॉडल यू गो, कौन से मॉडल में हम लोग जाएंगे? कॉन्करेंट मॉडल में, स्पायरल मॉडल में, बिन स्पायरल मॉडल में, इंक्रीमेंट मॉडल में? तो कॉन्करेंट मॉडल में जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा। सी, देखिए कॉन्करेंट मॉडल का मतलब क्या है, यहाँ पर एप्लीकेशन दिया हुआ। When applied to client server application, the concurrent process model define the activity two by dimension, a system dimension, a component dimension। दो चीज़ दिखाएगा, एक सिस्टम डायमेंशन कि सिस्टम अगर ये कर सकता है कि नहीं हमारा, और कंपोनेंट क्या चाहिए क्लाइंट को। And this concurrency is achieved by the system component activity occurrence simultaneously can be modeling using a start oriented approach। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज इवोल्यूशनरी मॉडल का क्वेश्चन सब देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, और नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे एमसीक्यू के साथ, क्योंकि मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहती। थैंक यू फ्रेंड्स।